हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक्चुअली जो भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो केवल संगीत के बाह्य नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक माना गया है। तो कोई वैष्णव आचार्य ने कहा कि बांसुरी के जो 8 छेद व प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। तो बांसुरी के 8 छेद एक्चुअली क्या है जो भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं। और इसी संदर्भ में एक सुंदर कहानी है। एक्चुअली जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के रास नृत्य के लिए द्वापर युग में हर रोज रात को आया करते थे, तो ये एक्चुअली ये जो रास लीला क्या है इसको जानने के लिए एक बार नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए, क्योंकि नारद मुनि अपने मिस्टिक पावर के द्वारा कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह में जा सकते हैं, कोई भी जगह में किसी भी प्लानिटरी सिस्टम में, जस्ट लाइक a lightning flash compared with eternity. Like if you compare the time factor of this material world, then the time factor of this material world is just like a lightning flash compared with eternity. तो नारद मुनि जब भ्रमण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए एक बार वृंदावन में आया। ये यहाँ राधा कुंड के पास एक कुसुम सरोवर है। तो वहाँ आके नारद मुनि जब एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये द्वापर युग के कहानी, वृक्ष के नीचे बैठने के बाद वह वृक्ष के ऊपर एक्चुअली 2 सुख और सारी, एक कृष्ण का पक्ष ले रही थी सारी और सुख सारी राधा रानी का पक्ष ले रही थी और सुख कृष्ण का पक्ष ले रहे थे। तो दोनों जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला के वर्णन कर रहे थे तो नारद मुनि ध्यान से सुन रहे थे। और जब नारद मुनि ध्यान से सुन रहे तो नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि ये जो दिव्य लीला है, ये दिव्य लीला कितनी मधुर है। और वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के रास लीला सुख और सारी रास लीला के वर्णन कर रहे थे बहुत सुंदर रूप से। तो नारद मुनि जब सुन रहे थे बहुत ध्यान से, ध्यान मग्न होकर, तो नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित और अचंभित रह गया कि रासलीला इतने मधुर है, ये प्रेम के सर्वोच्च पराकाष्ठा है। तो नारद मुनि इसके बाद बोला, बीच बीच में नारद मुनि कमेंट कर रहे थे। तो नारद मुनि जब कमेंट कर रहे थे सुख और सारी इनको पत्ता नहीं दे रहे थे, मतलब इतने भाव नहीं दे रहे थे। तो क्योंकि और नारद मुनि जब वृंदावन में पहुंचे तो बोला नारद मुनि कि मैंने ब्रह्मांड के किसी भी कोना में बैठ के किसी भी कोना में क्या घटित हो रहा है सब कुछ देख सकता है, लेकिन जब वृंदावन में आया तो मेरा सारे मिस्टिक पावर काम नहीं कर रहे, कोई भी मिस्टिक पावर यहाँ से यहाँ भी देख नहीं पाए नारद मुनि। तो ये क्या हुआ, तो वृंदावन में कोई भी मिस्टिक पावर काम नहीं करते। तो नारद मुनि जब सुख और सारी से ध्यान मग्न होकर ये भगवान श्री कृष्ण का रास लीला श्रवण कर रहे थे, तो उस समय एक्चुअली बहुत ही इनको अच्छा लगे, मुझे भी रास लीला में प्रवेश करना चाहिए। तो नारद मुनि जब रास लीला में प्रवेश करने चाहा तो एक्चुअली उस समय शुक और सारी वहां से तो चले गए। तो रास लीला प्रवेश करने के जो परमिशन हुए एक्चुअली गोपेश्वर शिव ही दे सकते। तो गोपेश्वर शिव जो कुंडेश्वर शिव राधा कुंड के, तो गोपेश्वर शिव एक्चुअली रासलीला के, इनका नाम ही है गोपेश्वर, क्योंकि एक बार शिव जी को इच्छा हुआ कि रासलीला में वो प्रवेश करे, इसलिए वो गोपियों का वेश धारण करते हुए रासलीला में गया। वो अलग कहानी। तो गोपेश्वर शिव का ध्यान किया 7 दिन तक। 7 दिन प्रसन्न होने के बाद गोपेश्वर शिव ने इनको वरदान देती कि तथास्तु, आपको 3 दिन के अंदर रासलीला का दर्शन हो जाएंगे। तो 3 दिन ध्यान लगाने के बाद एक छोटा सा बालिका, छोटा, ये एक्चुअली जोगमाया थी, तो जोगमाया आया 1 लोटा दूध लेकर। तो 1 लोटा दूध लेकर आया तो आके बोला
कि बाबा जी आपको दूध चाहिए? बोला हाँ। तो वो लड़की बहुत सुंदर थी क्योंकि वो जुगमाया थी, तो नारद मुनि को मनोमुग्ध कर दिया। तो नारद मुनि के साथ बातचीत जब हो रहे थे तो फिर जुगमाया ने पूछा कि आप किसी कामवश यहाँ पर आया, कुछ दर्शन करना चाहती है आप? चाहती है? बोला हाँ। आपको कैसे पता? बोला हाँ नहीं, मेरा मामी ने बताया। तब नारद मुनि एक्चुअली बोला मैं रासलीला में अंशग्रहण करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि बोला ठीक है, आपकी एक जगह पर लेकर चलते हैं, वो कुसुम सरोवर के पास पहला नहीं था। बोला आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर में चलिए। तो नारद मुनि एक्चुअली बोला नहीं, मैं यहाँ अकेला जंगल में मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जा सकते, तुम मेरे पीछे पीछे आओ और दिशा निर्देश करना। बोला ठीक है। तो नारद मुनि बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारे पीछे क्यों जाऊँ, तुम मेरे पीछे आओ। तो बोला ठीक है। तो बोला कैसे पता चले आप तुम आ रही हो या नहीं आ रही? तो बोला कि मेरा पैर के नुपुर के ध्वनि सुनना। तो फिर नारद मुनि आगे चल रहे थे और जुगमाया पीछे। तो जब आगे गया कुसुम सरोवर के पास, तो नारद मुनि कुसुम सरोवर के पास बैठे, वो जो स्टेयर केस होते हैं। तो वहाँ पर जुगमाया इनका शरीर को घिस कर बैठे। तो नारद मुनि दूर हटो दूर हटो, ब्रह्मचारी तुम मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट करोगे। तो नारद मुनि इधर हट रहे थे और उधर जुगमाया इनको और घिस के फिर से आया। तो बोला दूर हटो तुम दूर हटो। ऐसा करते करते 1-2 मिनट बाद वो लड़की ये जुगमाया ऐसा नारद मुनि के ऐसा एक धक्का दिया। जैसे धक्का दिया, नारद मुनि कुसुम सरोवर पर गिर पड़े। और जब नारद मुनि कुसुम सरोवर पर गिर पड़े तो एक्चुअली वो नारद से नारदी हो गया। तो नारद मुनि चिंता ये एम आई ही और एम आई शी? I mean, Narad Muni was a completely flabbergasted and bewildered and what to do. तो फिर जब, क्योंकि रासलीला में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, तो स्त्री के वेश धारण करते हुए इनको लेकर गया हाथ पकड़ के। फिर थोड़ी देर बाद देखा एक अद्भुत एक पद्म कमल पर अनंत कोटि सूर्य के प्रभा से युक्त राधा कृष्ण एक पद्म कमल पर बैठे हैं और इनके ये से ज्योति निकल रहे, 1000 सूर्य के समान, कोटि सूर्य के समान ज्योति निकल रहे। तो वो नारद मुनि ही कुड नॉट सी प्रॉपरली, क्योंकि इनका जो कॉन्शियसनेस हेजी हो गया, तो देख नहीं पा रहे थे, कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। फिर जब प्रार्थना किया, फिर ये रश्मि हटने के बाद फिर देखा एक पद्म कमल पर राधा कृष्ण बैठे हैं। तो जब राधा कृष्ण बैठे हैं तो फिर वहाँ पर देखा कि कोटि कोटि गोपियाँ वहाँ रास नृत्य कर रही। तो बहुत देर बैठने के बाद नारद मुनि को भी इच्छा हुआ कि मैं भी वहाँ इस रासलीला में अंशग्रहण करना चाहता हूँ। तो जुगमा बोला नहीं, तुम्हें केवल देखने का परमिशन मिला, तुम्हें रासलीला में अंशग्रहण करने का परमिशन नहीं मिला। तो बोला नहीं मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। बोला नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर दिया जाए, तुम नहीं कर सकते। तो नारद मुनि जब क्रोधान्वित हो गया तो जुगमा बोला नहीं, कामश क्रोधेश्वर जगनो समनुभव। तो जुगमा इनको हाथ पकड़ के लेकर आ गया और आके फिर से कुसुम सरोवर के तट पर बैठे और फिर से एक धक्का लगाया और फिर से नारद बन गया और सब कुछ अदृश्य हो गया, गायब हो गया। और जब सब कुछ अदृश्य और गायब हो गया तो फिर नारद मुनि के अंदर वो जो रासलीला में अंशग्रहण करने का जो मूड और विप्रलंब भाव था, वो विरोह के भाव से नारद मुनि जाके फिर से ये नारद भक्ति सूत्र का रचना किया। ये नारद भक्ति सूत्र का रचना किया नारद मुनि ने। और वही है हमारे वैष्णव के ये क्या बोलते हैं, भक्ति के सूत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो बांसुरी है, ये बांसुरी के 8 छेद है। सामान्य बांसुरी में छेद स्वर निकालने के लिए और एक छेद फूकने के लिए, मुख के लिए। इस प्रकार कुल 8 छिद्र माने जाते हैं। ये 8 छिद्र क्या है, ये अष्टसखी का संबंध हो।
तो वृंदावन की भक्ति परंपरा में श्रीमती राधा की 8 मुख्य सखियां बताई जाती है। 1 ललिता, 2 विशाखा, 3 चित्रा, 4 चंपकलता, 5 तुंगविद्या, 6 इंद्रलेखा, 7 रंगोदेवी, 8 सुदेवी। तो भक्ति ग्रंथ में कहा गया कि कृष्ण की बांसुरी का संगीत इन अष्टसखियों को प्रेम भाव का प्रतीक है, क्योंकि 8 प्रकार की भक्ति मार्ग में भी कोई प्रकार की भक्ति बताई गई है। सामान्यतः नवदा भक्ति प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन भागवत पुराण में मिलते हैं। सब जानते हैं नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन बंधन दैस्य सख्य आत्मनिवेदन। तो ये जो आध्यात्मिक अर्थ है, इनमें से कुछ परंपरा 8 भक्ति भावों को भी प्रतीकात्मक रूप से बांसुरी से जोड़ती है एक्चुअली। तो आध्यात्मिक अर्थ में भक्ति परंपरा का सुंदर अर्थ ये है, ये बांसुरी खाली है, ये अहंकार नहीं है। तो भगवान उसमें एक्चुअली प्राण भरते, प्राण। तो दिव्य नाद प्रकट होते, जैसे तेने ब्रह्मा रीदाज आदि कवय, इसलिए कृष्ण के बांसुरी दिव्य प्रेम का संगीत मानी जाती है। तो नाद का रहस्य, तो भारतीय दर्शन कहता है कि सृष्टि का जो मूल ध्वनि है, इसी सिद्धांत को नाद और ब्रह्म कहा जाता है। और इसलिए एक आध्यात्मिक प्रतीक इस प्रकार समझा जाता है, ओम मूल नाद है, सप्त स्वर, कृष्ण के बांसुरी और भक्ति और प्रेम। तो वैष्णव ग्रंथों में एक्चुअली श्री कृष्ण का जो बांसुरी है 3 प्रकार बताई गई है। इसका वर्णन भक्ति साहित्य में मिलता है। एक बेनु जो है ये सबसे छोटी बांसुरी मानी जाती है। इसमें सामान्यतः 6 छेद होते हैं। इसके ध्वनि मधुर और कोमल होते हैं। कहा जाता है कि इससे गोप बालक और गाय आकर्षित होती है। ये बेनु है। और मुरली ये मध्यम आकार के बांसुरी है। इसमें सामान्यतः 8 छेद बताए जाते हैं और इसकी ध्वनि अधिक गहरी और मधुर होती है। भक्ति परंपरा में कहा गया कि इससे गोपियां आकर्षित होती थी। और बंशी सबसे बड़ी बांसुरी मानी जाती है। इसका ध्वनि बहुत दूर तक जाती है। कहा जाता है कि जब कृष्ण इसे बजाते थे तो पूरा वृंदावन उस ध्वनि से मोहित हो जाते थे। इसको बोलते बंशी। तो आध्यात्मिक अर्थ में भक्ति दर्शन में इन तीनों बांसुरियों की 3 प्रकार के दिव्य नाद का प्रतीक भी माना जाता है। और प्रकृति को आकर्षित करने वाला नाद, और प्रेम को जागृत करने वाला नाद, और आत्मा को ईश्वर के ओर खींचने वाला नाद है। तो नाद और ब्रह्मों का जो संबंध है, ये भारतीय दर्शन में कहा गया कि ये पूरा ब्रह्मांड और ध्वनि से उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सिद्धांत को नाद और ब्रह्म कहा जाते हैं। तो पहला मूल नाद, फिर सप्तस्वर कृष्ण की बांसुरी, फिर प्रेम और भक्ति के जो उद्भव। तो वृंदावन में कृष्ण के जो 4 विशेष बांसुरियां, ये के महानंदा, दूसरा है सम्मोहिनी, तीसरा है आकर्षणी और 4 है आनंदिनी। तो सम्मोहिनी वंशी क्या है? सम्मोहिनी वंशी एक्चुअली इस बांसुरी का ध्वनि सबको मोहित कर देते हैं। देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी सब आकर्षित हो जाते हैं। इस मोहिनी ध्वनि भी कहा है। इसके बाद 2 आकर्षणी वंशी। आकर्षणी वंशी इसके ध्वनि सुनकर जीव कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। और भक्ति परंपरा में कहा जाता है कि इससे गोपियां कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती थी। और फिर 3 आनंदिनी वंशी। आनंदिनी वंशी इस बांसुरी के ध्वनि आनंद और प्रेम उत्पन्न करती है। पूरा वृंदावन उस ध्वनि से आनंदित हो जाता था। और महानंद वंशी इसका ध्वनि से परमानंद की अनुभूति होती है और इसे दिव्य आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक माना गया है। तो आध्यात्मिक अर्थ में भक्ति परंपरा में कहा गया कि कृष्ण की बांसुरी का संगीत वास्तव में आत्मा को भगवान की ओर बुलाने वाला ध्वनि है। और इस विचार को भारतीय दर्शन में नाद ब्रह्म से भी जोड़ा जाता है। अर्थात पूरा ब्रह्मांड दिव्य नाद कस्मिक साउंड से भरा है। इसलिए भक्ति साहित्य में सुंदर प्रतीक मिलता है, एक मूल नाद, सप्तस्वर और कृष्ण के बांसुरी आत्मा का ईश्वर की ओर आकर्षण। तो गोपियां सब कुछ क्यों भूल गया? कथा के अनुसार गोपियां घर के काम छोड़ देती थी, समय के ध्यान नहीं रहता था और शरीर और संसार का भी स्मरण नहीं रहता था, क्योंकि उनका मन पूरी तरह कृष्ण का प्रेम में डूब जाता था। तो आध्यात्मिक अर्थ में भक्ति आचार्य कहते हैं कि ये घटना केवल बाहरी कहानी नहीं है, ये बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक अर्थात कृष्ण की जो बांसुरी है ये दिव्य पुकार है। तो गोपिया जीवात्मा है और वृंदावन हृदय है। तो जब आत्मा उस दिव्य पुकार को सुनती है तो ये संसार के बंधनों को भूलकर भगवान की ओर आकर्षित होती है। तो समय और स्थान भूलने का अर्थ है कि देखिए, जैसे कि आप कोई चीज में इतने डूबे हुए ना, when your consciousness is engaged and merged in something, then you just forget the external world.
तो भक्ति दर्शन में कहा जाता है कि जब प्रेम अत्यंत गहरा हो जाते हैं तो ये काल टाइम का अनुभव कम हो जाते हैं. हाउ डज द टाइम फ्लो, इवन डोंट नो. कैसे समय अतिबाहित प्रवाहित हो जाते ये पता नहीं चलता. समय और स्थान भूलने का अर्थ है काल टाइम का अनुभव कम हो जाता था. और देश स्पेस का भी बान नहीं रहता. मन पूरी तरह एक ही भाव में स्थिर हो जाता है. यह अवस्था अध्यात्म प्रेम की उच्च स्थिति मानी जाती है. नाथ का सिद्धांत होना. भारतीय दर्शन में कहा गया कि सृष्टि का मूल जो ध्वनि है ये इस सिद्धांत को नाथ ब्रह्म कहा जाता है. और भक्ति परंपरा में कृष्ण की बांसुरी उसी दिव्य नाथ का प्रतीक मानी जाती है. तो भक्ति का सार तो संसार के बंधन अस्थायी है. दिव्य प्रेम ही आत्मा का वास्तविक आकर्षण है. और एक और रोचक बात लिखते हैं आचार्य लोग कि प्रकृति का स्थिर हो जाना. तो ग्रंथ में कहा गया कि बांसुरी की ध्वनि सुनकर गाय चरना भूल जाती थी, पक्षी गाना बंद कर देते थे, जमुना का जल धीमा बहने लगते थे, मानो प्रवाह उनका धीमा बहने लगते, पेड़ पौधे भी मानो ध्यान में स्थिर हो जाते थे. ये सब वृंदावन के दिव्य लीलाओं के रूप में वर्णित हुए. तो आध्यात्मिक अर्थ भक्ति आचार्य कहते हैं कि इसका गहरा प्रतीकात्मक रूप है. अर्थ कृष्ण परम चेतना है और बांसुरी के ध्वनि ये दिव्य पुकार है. और प्रकृति जीव और जगत जब दिव्य चेतना प्रकट होती है तो ये पूरा जगत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है. और नाद और ब्रह्मांड हो. तो भारतीय दर्शन कहता है कि सृष्टि का मूल ध्वनि है और सिद्धांत को नाद ब्रह्म कहा जाता है. अर्थ पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार का दिव्य संगीत है और ध्यान का प्रतीक. तो कुछ आचार्य कहते हैं कि प्रकृति का स्थिर हो जाना या ध्यान की अवस्था, जब मन पूरी तरह ईश्वर में लग जाता है तो बाहरी गतिविधियां शांत हो जाते हैं. जैसे आपके मन अब ध्यान में स्थित है तो संपूर्ण सृष्टि आपके लिए एक्चुअली स्तब्ध हो जाते हैं. जो जितना डीप मेडिटेशन. तो भक्ति का संदेश है, इस लीला का संदेश ये बताया जाता है कि परम प्रेम सबको आकर्षित करता है. जीव और प्रकृति दोनों उसी दिव्य स्रोत की ओर दिखते हैं. तो आत्मा का जो घर है, तो भक्ति दर्शन में लिखा है जीव आत्मा मूल रूप से भगवान से जुड़ी है, लेकिन संसार में आकर ये अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है. जब भगवान की दिव्य पुकार आती है तो आत्मा को अपने मूल स्थान का याद आती है. तो बांसुरी का ध्वनि का प्रतीक. तो भक्ति आचार्य जो कहते हैं कि केवल कृष्ण का जो बांसुरी है भगवान की पुकार है, गोपिया जीवात्मा है और वृंदावन प्रेम का आध्यात्मिक लोक है. जब गोपिया बांसुरी सुनती थी तो सब कुछ चूर कर कृष्ण की ओर चली जाती थी. यह आत्मा के भगवान की ओर आकर्षण का प्रतीक है. तो प्रेम का सिद्धांत तो भक्ति में कहा गया कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है. इसलिए कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि को दिव्य प्रेम का आह्वान माना जाता है. और नाद ब्रह्म. तो भारतीय दर्शन में यह कहा गया कि सृष्टि का जो मूल ध्वनि है इस विचार को नाद ब्रह्म कहा जाता है. इसके कस्मिक साउंड वाइब्रेशन इन फर्स्ट ऑसिलेशन एंड देन वाइब्रेशन. अर्थ तो पूरा ब्रह्मांड दिव्यनाथ कस्मिक साउंड से भरा है. इसलिए कृष्ण का जो बांसुरी है ये एक्चुअली दिव्यनाथ से प्रकट होते हैं. कृष्ण का एक एक बांसुरी के सुर. तो भक्ति परंपरा में इसका संदेश है जैसे कि अंतर्नाद है. अंतर्नाद क्या है? जब मन बहुत शांत हो जाता है और प्राण ऊर्जा भीतर केंद्रित होते सब साधक को सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती है. और युग परंपरा में इसे अनाहत नाद या अंतर्नाद कहा जाता है. ये ध्वनि बाहर की नहीं बल्कि भीतर चेतना में अनुभव होती है. और कृष्ण के जो बांसुरी से संबंध भक्ति संत इस अनुभव का प्रतीकात्मक रूप समझाते हैं क्योंकि बांसुरी की जो ध्वनि है ये भगवान की दिव्य पुकार है. और अंतर्नाद वही दिव्य पुकार जो भीतर सुनाई देती है. इसलिए कुछ संत कहते हैं कि ध्यान में सुनाई देने वाला सूक्ष्म नाद कृष्ण के बांसुरी का आध्यात्मिक रूप है. और नाद ब्रह्म का सिद्धांत हो. तो भारतीय दर्शन में कहा गया कि सृष्टि का जो मूल ध्वनि है इस विचार को नाद ब्रह्म कहा जाता है. अर्थात ब्रह्मांड एक प्रकार का दिव्य कंपन कस्मिक वाइब्रेशन है. ध्यान की अवस्था जब साधक मन को शांत करता है और श्वास पर ध्यान करता है, भीतर की चेतना में जाता है तो उसे कोई प्रकार के ध्वनि अनुभव हो सकती है जैसे घंटी पीना या मधुर गूंज. तो आध्यात्मिक अर्थ में संतों का संदेश ये है भगवान बाहर भी है लेकिन उनका अनुभव भीतर की चेतना में भी किया जा सकता है. इसलिए लिखते मूल ध्वनि वेदांत में ओम को प्रणव कहा जाता है. और उपनिषद में कहा गया है कि ये समस्त ब्रह्मांड के मूल ध्वनि है. और ओम से नाद जब ये मूल ध्वनि कंपन करती है तो उससे नाद कस्मिक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है. इस सिद्धांत को नाद ब्रह्म कहा जाता है. अर्थात ब्रह्मांड स्वयं ध्वनि का विस्तार है. और नाद से सप्तस्वर
और संगीत परंपरा में कहा गया कि उसी मूल नाद से सप्त स्वर प्रकट हुआ, सा रे गा मा पा धा नी सा। इन्हीं स्वरों से आगे राग संगीत ध्वनि का पूरी अवस्था बांधी है। और ओम का 3 ध्वनियाँ है। ओम वास्तव में 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ उ और मो। और इनको कभी कभी सृष्टि के 3 अवस्था में से जुड़ा है, सृष्टि स्थिति और प्रलय। दार्शनिक में कहा जाता है कि ओम नाद और सृष्टि अर्थात पूरा ब्रह्मांडो एक प्रकार का दिव्य संगीत है। संगीत और ध्यान, इसलिए मंत्र फिर कीर्तन राग ध्यान, तो यही एक्चुअली कृष्ण का जो बांसुरी है और नाद हो एक्चुअली तेने ब्रह्मा रीदाज आदि कवय, ब्रह्मा को आदि कवि बताते। और कृष्ण बांसुरी के द्वारा ही एक्चुअली दिव्य ज्ञान जो एक्चुअली हमारे गायत्री मंत्र एक्चुअली बांसुरी के द्वारा ही प्रदान किए थे ब्रह्मा के हृदय में। और फिर संपूर्ण आध्यात्मिक जगत ब्रह्मा को प्रकट हो गया। गोलोक वृंदावन का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।